हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ एडवर्ड थॉर्नडाइट की थ्योरी, जिसे प्रयास एंड त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं प्रत्ययन भूल का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी। फैक्ट एडवर्ड थॉर्नडाइट के बारे में: जन्म 1874। He is famous psychologist. His work on the learning theory that lead to the development of the operant conditioning within the behaviorism. Skinner's theory on operant conditioning is also built on the idea of Edward Thorndike. अब हम देखेंगे थॉर्नडाइट की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी. It is based on the attempt of learn and solve the problem by trying the alternate possible method to find the correct solution or a desired outcome is achieved. It is usually involve the attempts, errors, motivation, exploration, and reward. The reward give the multiple attempt to get the desired outcome. Thorndike trial and error theory. Thorndike he is generally considered to have been the foremost educational psychologist not only in the United States but the world. His contribution to research and theory in the field of the learning and genetic psychology, testing and social psychology, थॉर्नडाइट ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को कैट पर किया है। एक बुकी कैट को एक पजल बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में 2-3 लीवर होते हैं और लीवर ऑपरेट करने से उसको फूड मिलता है। बिल्ली द्वारा लीवर को प्रेस करना एक ट्रायल एंड एरर का मेथड है, जिसके थ्रू वो लीवर तक पहुंचती है। वो मल्टीपल ट्रायल करती है और उसको फूड मिलना एक मोटिवेशन है, एक ऑपरेंट है, जिसके थ्रू वो उस प्रयास के थ्रू उस लीवर को प्रेस करती है। ये लर्निंग बिहेवियर है ट्रायल एंड एरर के द्वारा। ये जब धीरे धीरे बिल्ली को आभास हो जाता है कि ये लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है, तो उसके एक लर्निंग पैटर्न डेवलप होता है। उस ट्रायल एंड एरर के द्वारा एक बिहेवियर डेवलप होता है कि लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है। ट्रायल एंड एरर ए लर्निंग थ्योरी। द एडवर्ड थॉर्नडाइट थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द लर्निंग अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। दी बिल्ली द्वारा मल्टीपल प्रयास द्वारा लीवर को प्रेस करना और फूड प्राप्त करना, ये ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक लर्निंग डेवलप होती है। इस डायग्राम में ट्रायल एंड एरर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि द लीवर प्रेसिंग फर्स्ट टाइम वाज द एक्सीडेंटली, मींस अचानक से होता है। जब मल्टीपल प्रयास किए जाते हैं बिल्ली के द्वारा, तब उस मल्टीपल प्रयास के बाद एक मल्टीपल अनसक्सेसफुल इवेंट के बाद एक सक्सेस या चांस ऑफ सक्सेस मिलता है, तो उससे एक बिहेवियर, एक लर्निंग डेवलप होती है और वो एक्शन बार बार रिपीट होता है, जिसके थ्रू लीवर ऑपरेट होता है। और लीवर ऑपरेट के बाद उसको फूड मिलना एज ए रिवार्ड, इट मोटिवेट हिम टू प्रेस लीवर अगेन एंड अगेन। दिस इज द ट्रायल एंड लर्निंग मेथड टू लर्न ए पर्टिकुलर बिहेवियर बाय ट्रायल एंड एरर। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइट के लर्निंग लॉज अब कौन कौन से हैं। कुछ मुख्य हैं, कुछ गौड़ लॉज हैं। थॉर्नडाइट के लर्निंग लॉज टोटल 8 लॉज हैं, 3 मुख्य हैं, 5 गौड़ लॉ हैं। थॉर्नडाइट के मुख्य 3 लर्निंग लॉज: पहला है तत्परता का नियम, मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स द फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर। इसको लॉ को कहते हैं सीखने की लालसा। उसमें आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को अवेलेबल रखना होगा सिचुएशन के लिए। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मीन्स प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, द इनकरेज द एंड रिपीटिशन ऑफ द एक्वायर्ड स्किल। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, मीन्स द पॉजिटिव आउटकम, द रिपीट बिहेवियर, द इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर, ऑल दीज कम्स अंडर लॉ ऑफ इफेक्ट। आगे इन तीनों लॉ को हम डिटेल में देखेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू लर्न, द रेडीनेस फैसिलिटेट द स्ट्रेंथिंग ऑफ द कनेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द प्रैक्टिस स्ट्रेंथन द लर्निंग। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मेन थीम है द प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, मीन्स जब हम कोई रिस्पॉन्स, कुछ अचीव या कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो उस सेटिस्फैक्शन से हमें एक स्ट्रेंथन मिलती है। दैट इज द रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय द सेटिस्फैक्शन और द स्ट्रेंथन। डाइट ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली और उद्दीपन के लिए मछली का प्रयोग किया। प्रयास एंड त्रुटि के सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, इसको और कई नामों से जानते हैं। इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्रत्यय भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसको आवृत्ति बार बार का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, जिसे एसआर थ्योरी कहते हैं। इसे अधिगम का वंद सिद्धांत कहते हैं। इसको संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं। इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस तरह से ट्रायल एंड एरर थ्योरी को मल्टीपल नेम से जाना जाता है। डाइट ने लॉ ऑफ लर्निंग के 8 नियम बताए हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, 5 गौड़ हैं। 3 मुख्य कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम हैं, इनमें से बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अब हम देखेंगे थॉर्नडाइट के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। एक है कि बड़े व मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। इससे धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है, सफलता के प्रति आशा बढ़ती है, कार्य की धारणा स्पष्ट होती है, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है, गणित, विज्ञान या सामाजिक शास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है, भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। थॉर्नडाइट के प्रयास एंड त्रुटि सिद्धांत मीन्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी को और किन नामों से जाना जाता है? इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सहसंबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइट के 8 नियम हैं। इनको 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, मुख्य नियम एंड गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं और गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं। टोटल 8 नियम हैं।
थॉर्नडाइट के 3 मुख्य नियम हैं, कौन-कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइट के 5 गौण नियम कौन-कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइट की प्रमुख पुस्तकें। एक है एजुकेशन साइकोलॉजी, सेकंड है एनिमल इंटेलिजेंस, तीसरी है द साइकोलॉजी ऑफ द लर्निंग, फोर्थ है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फिफ्थ है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, सिक्स है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइट। थॉर्नडाइट ने ही सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पर बल देता है? राइट आंसर है करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइट का प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है? राइट आंसर है गणित और विज्ञान विषय के लिए। नेक्स्ट है थॉर्नडाइट के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइट का सिद्धांत। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थॉर्नडाइट थ्योरी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक मुख्य नियम है जैसा कि थॉर्नडाइट ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है? ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा सहचर परिवर्तन का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम। हमने अभी देखा था कि मुख्य 3 नियम है, इसमें से ए, बी और डी तो गौड़ नियम है, मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ए सीखने का तत्परता का नियम, बी सीखने का प्रभाव नियम, सी सीखने का सादृश्यता का नियम, मीन्स लॉ ऑफ एनोलॉजी, डी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। राइट आंसर इज सीखने का सादृश्यता का नाम, मीन्स लॉ ऑफ एनोलॉजी, मीन्स पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को लिंक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थॉर्नडाइट के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि, डी आकृतिकरण। राइट आंसर इज उद्दीपन अनुक्रिया, मीन्स आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन थॉर्नडाइट के सीखने के नियम के अनुसार गौड़ नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी मानसिक स्थिति का नियम, डी प्रभाव का नियम। राइट आंसर इज प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये मुख्य नियम है, गौड़ नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन क्या है? ए अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, टंकण आदि सीखने में सिद्धांत उपयोगी है, बी यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, सी छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सिद्धांत सहायक है, डी मंदबुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत द्वारा किया जाता है। इन सब में सबसे आलोचनात्मक जो है बी है, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति को, रटना जहाँ गया वहाँ आलोचनात्मक है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थॉर्नडाइट के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया है? ए प्रेरणा का, बी लक्ष्य का, सी सफलता का, डी चालक। इसमें सबसे राइट आंसर है डी चालक, मीन्स ड्राइवर है, जिसके द्वारा बिल्ली बार बार प्रयास करती है, ये ड्राइवर है, चालक। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है? ए थॉर्नडाइट का सिद्धांत, बी हल का सिद्धांत, सी पावलोव का सिद्धांत, डी कोहलर का सिद्धांत। इसमें सबसे अच्छा है थॉर्नडाइट का सिद्धांत, क्योंकि धीमी गति के बच्चों को बार बार लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस के द्वारा धीमी गति के बालक को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइट को अपने प्रयोग में बिल्ली को जिस पिंजड़े में रखा था उसे किस नाम से जाना जाता है? ए पजल बॉक्स, बी जेल, सी कारखाना, डी घर। राइट आंसर इज पजल बॉक्स। थॉर्नडाइट ने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा था। क्वेश्चन करते हैं। हमारी क्रिकेट की टीम सदैव विजेता रही है, लेकिन परीक्षा पास होने के कारण टीम को हारना पड़ा। यह कथन कौन से नियम को दर्शाता है? ए अभ्यास का नियम, बी बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसमें सबसे अच्छा है प्रयास का नियम, मीन्स अभ्यास का नियम। परीक्षा पास होने के कारण अभ्यास नहीं किया गया, इसलिए उन्हें हारना पड़ा। और बाकी इसमें प्रभाव और तत्परता और बहुप्रतिक्रिया का कोई नियम नहीं है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चोर अनेक चाबियों के माध्यम से ताला खोलने का प्रयास करता है, तो थॉर्नडाइट का कौन सा नियम होगा? ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी बहुप्रतिक्रिया का नियम, डी अभ्यास का नियम। इसमें भी चोर अनेक चाबियों से प्रयास करता है, मीन्स अभ्यास करता है, वो ट्राई करता है, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर है अभ्यास का नियम। इसमें तत्परता, प्रभाव, प्रतिक्रिया का कोई मिलान नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा इसका आंसर है डी अभ्यास का नियम।